भाई इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, हवा कुछ सर्दी को ज़्यादा ही बढ़ा रही थी, ऊपर से बर्फबारी हो रही थी, इतनी तेज़ हवाएं, और सामने ही बादल चेक करें, अब हम ऊपर थे और बादल हमसे नीचे थे। तो भाई यहाँ पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, थोड़ी तेज़ हो, फिर आपको दिखाते हल्के हल्के सर्रे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आरानी। तो भाई आज हमारा नारायण में दूसरा दिन था। आज हमें जाना था बाबूसर टॉप। सुबह जल्दी उठा दिया गया, हमें अपने गेस्ट हाउस से होटल ले जाया गया, हमें नाश्ता करवाया गया और बस नाश्ता करते हम बाबूसर टॉप के लिए निकल गए। हाँ तो भैया नाश्ता करने के बाद हमारा सफ़र हसीन नज़ारों के साथ शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद हर कोई झरना झरना झरना, इतने झरने पहाड़ों के अंदर यार, इतनी खूबसूरती लेवल वाली जगह थी यार। खैर मैं अकेला क्यों गया था ये कहानी लास्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो ऐसे पुल मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार आ रही थी यार, इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने पत्थरों के ऊपर से पानी आ रहा था, इतने गहरे नहीं थे मगर देखने में क्या क्लास मज़ा आ रहा था। अब बाबूसर टॉप से नारायण थे 70 किलोमीटर्स, जो कि हमें बताया गया आप 3 घंटे में ये ट्रैवल कंप्लीट करोगे। अब इसकी क्या वजह थी कि हम 3 घंटे में ये ट्रैवल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रोड सारा टर्निंग था, कोई सीधा रोड नहीं था, इस वजह से। खैर हमने बीच में 30 किलोमीटर्स या 35 किलोमीटर्स के बाद एक ब्रेक भी किया था। हाँ तो भैया जो वहाँ पे लोग थे ना, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यार वो रुक जाते थे, क्योंकि उनकी प्राइवेट कार थी, कहीं भी ब्रेक मारो कहीं भी रुक जाओ। खैर हमारी तो प्राइवेट कार नहीं थी, हम तो एक ट्रिप के साथ गए थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये बर्फ़ का पहाड़ था, बहुत अच्छा पहाड़ था यार। यहाँ पे हम आते हुए रुके थे, जाते हुए तो नहीं रुके थे, देर हो रही थी। इस पहाड़ पे उन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई हुई थी, ऊपर चढ़ने के 10 रुपये ले रहे थे। तो भाई मैंने 10 रुपये दिए, ऊपर भी चढ़ा, फुल नज़ारे, फुल सीन उनकी, बहुत अच्छी जगह थी यार। वैसे 10 रुपये ज़्यादा तो नहीं थे ऊपर चढ़ने के, उन्होंने सीढ़ियाँ फुल कटिंग कर सीढ़ियाँ बनाई थी और वहाँ पर वो कर भी रहे थे। खैर यार ऊपर बर्फ़ नहीं दिखती थी, यहाँ पे बर्फ़ दिखती थी। उसके बाद भाई आया एक और नज़ारा, झरना। ये तो रोड के आरों पार जा रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था इसे देख के। बस यूँ चलते ही चलते कब सफ़र पूरा हो गया पता ही नहीं चला। हाँ तो भैया जब हम नारायण से निकले थे, थोड़ा ही आगे जाके राफ्टिंग थी। जो राफ्टिंग होती है कैसी बोट्स में बैठ के, जो खुद ही बोट चलानी पड़ती है ना, तो वो दरिया से पानी अंदर आ जाता है, ऐसे जब बोट हिलती है तो पानी अंदर आ जाता है। तो उन्होंने कहा अपने अपने कपड़े चेंज कर लो जिसने राफ्टिंग करनी है। खैर हम सब ने साथ अपने अपने एक ट्राउज़र ले लिया और राफ्टिंग तो नहीं हुई, कैंसिल हो गई। और जब वैन ऊपर चढ़ती थी, वैन से तो चला ही नहीं जाता था, इतनी पावर लगती थी। खैर ऐसा करते करते हम नीचे से ऊपर चढ़ते गए और आज की जो हमारी हाइट थी जहाँ हमें जाना था वो थी 13,700 फीट ऊपर बाबूसर टॉप की जो हाइट थी। हाँ तो भैया हमारा पहले स्टे आ चुका था। खैर फाइनली इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता था। खैर यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई जुनैर भाई से। तो जैसा कि हमें पता था कि वो लोग भी आए हैं। खैर 7 से 8 प्लस बसें यार इनके साथ आई थी, इतने अच्छे बंदे थे, 1 मिनट भी बस में जाके नहीं बैठे। हर किसी के साथ जिसने वीडियो बनानी उतनी उसके साथ बना रहे थे। खैर यार बहुत अच्छा लगा जुनैर भाई से मिलकर। खैर उसके बाद सर्दी बहुत थी तो मैंने कहा चाय हो जाए, चाय टी लवर्स। खैर इतनी अच्छी जगह को गंदा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ठक फ्रंट कैमरे में यार मट्टी चली गई तो क्या करें, अब काम तो चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ी देर का स्टॉप था, हमने चाय वाय लिए। और ये जुनैर भाई का यहाँ पे आके हमें वहाँ से, वैसे मैंने देखा था इन्हें टिकटॉक पे अपडेट किया था कि इनने बहुत बड़ा इन्होंने ट्रिप अरेंज करवाया था। इनकी 8 बसें आई हैं, 7,500 में इन्होंने ये 3 दिन का करवाया था। ये सब इनका भी यहाँ स्टे था। अभी ये निकल रहे हैं वहाँ के लिए, बाबूसर टॉप के लिए, और हम भी बाबूसर टॉप जा रहे हैं। ये छोटा सा यहाँ पे स्टे था, स्टे हो गया, अभी आगे चलते हैं। बस में वैन में बैठ ही रहा था, इतने में मौलवी उस्मान पर नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा एक सेल्फी हो जाए। तो भाई स्टे हमारा हो गया ख़त्म। तो अभी हम यहाँ से बाबूसर के लिए निकल रहे हैं। आज के हमारे जो राइडर हैं, ड्राइवर हैं, वो हैं भाई साहब बाकायदा साइपान। ऐसे ही हमारे टूर गाइडर हैं एहसन साहब। तो अभी वो ड्राइवर हमारे जो हैं वो वॉशरूम में गए, उनको नमाज़ पढ़नी है, तो ये खुद ही गाड़ी को आगे पीछे कर रहे हैं, इतने ना कितने ठोक दे। तो अभी चलते हैं, इंशाल्लाह चल के मिलते हैं बाबूसर टॉप। हाँ तो भैया फिर मैंने ऐसा कहा भाई मैंने बहुत पीछे बैठ लिया, अब मुझे आगे बैठना है, कुछ सीन्स लेने हैं। तो भाई रोड इतना मजे का था, टर्निंग। तो अब हम जब रास्ते में जा रहे थे बाबूसर टॉप, रास्ते में एक झील आई थी। झील का यार मुझे नाम तो नहीं पता। खैर हम वहाँ पे आते हुए नहीं रुके थे, हम सिर्फ जाते हुए रुके थे। सॉरी हम जाते हुए नहीं रुके थे, हम आते हुए रुके थे। खैर आते हुए भी मैंने वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं की। ये वो झील थी, इसका नाम मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बोटिंग वगैरह कुछ नहीं चलती थी, बस व्यू इस झील का कमाल का था, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। खैर अब हम बाबूसर टॉप के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे और जो बादल थे ना वो पहाड़ों को टच कर रहे थे, इतना अच्छा व्यू आ रहा था। बस 2 मिनट में हम बाबूसर टॉप पहुँच गए।
हाँ तो भैया हम जैसे बाउसर टॉप पहुँचे वहाँ पे इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, वहाँ का टेम्परेचर था उस टाइम पे -2 और रात को ये -6 तक चला जाता। हाँ तो भैया जब बंदा गाड़ी से निकलता है ना तो 3-4 मिनट तक तो टेम्परेचर स्टेबल रहता है, तो तब तक तो बंदा एंजॉय करता है। मैंने भी अपनी हुडी निकाली, बार सेट किया, पोज मारे, बस 2 से 3 मिनट में बाहर रहा हूँ। इतनी ठंड लगी, मैं जाके गाड़ी में बैठ गया। तो भाई हवाएं वही नेक्स्ट लेवल की चल रही हैं, सब देखें कैसे काँप रहे हैं। द मैं तो गाड़ी में आके बैठ गया। अभी जाऊँगा बाहर, टूर करने वाले वो सारे काँप रहे हैं और जो यहाँ के रिहायशी हैं वो ठीक हैं। कैटा बेटा करिए हमारे आज के ड्राइवर। कुछ ही देर में टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद मैं दोबारा बाहर निकला और फिर तो भाई यहाँ पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बर्फ गिर रही है, थोड़ी तेज़ हो। फिर आपको दिखाते हल्के हल्के सर्रे आ रहे हैं, बादल देखें। भाई इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, हवा कुछ सर्दी को ज़्यादा ही बढ़ा रही थी, ऊपर से बर्फबारी हो रही थी, इतनी तेज़ हवाएं, और सामने ये बादल चेक करें। अब हम ऊपर थे और बादल हमसे नीचे थे। यहाँ से मैंने सुना था कि बादल को टच भी कर सकते हैं। खैर हम आगे नहीं गए, ये बहुत दूर था, ये दिखने में करीब लग रहा था, वैसे था घूम के बहुत दूर जाना पड़ता है इसके लिए। सर्दी है ना वो तो नेक्स्ट लेवल की है। टॉप पे अगर आपको आग मिल जाए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो भाई जहाँ तक मुझे याद है हम लोग बाउसर टॉप पे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट रुके, उससे ज़्यादा हम वहाँ पे नहीं रुके। वरना हम जिस जगह पे जाते थे हमारे ड्राइवर और टूर गाइडर ऐसा हमें आवाज़ें देता रहता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे हम बस इतनी देर रुके थे, इतना ज़्यादा सफ़र हम तय करके वहाँ पे गए और वहाँ से हम बस 15 से 20 मिनट रुके, क्योंकि सर्दी इतनी थी भाई। एक लिमिट होती है सर्दी की, उसमें घूमने का मज़ा भी आता है। हमारे वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे बर्फ़बारी तेज़ी स्टार्ट हो गई थी और हम जब नीचे आ गए थे झील के पास तो हमें पहाड़ों के ऊपर साफ बर्फ़ दिखाई दे रही थी, और जिस झील के पास हम थे वहाँ पे बारिश हो रही थी। खैर रोड टर्निंग अब नीचे उतरते हुए इतना डर नहीं लगता था जितना ऊपर चढ़ते हुए लगता था। तो भाई हम शदीद किस्म के थक चुके थे यार, रात 2-3 बजे सोए थे, सारे बैठे हुए बातें कर रहे थे। सुबह हमें 6-7 बजे उठा दिया, चलो चलो चलो। हम तो कह रहे थे बस जाएं और सो जाएं। खैर अभी हमारा एक पॉइंट रहता था आइस माउंटेन। बस जानी सारे पैसे इस सीन के थे यार। बर्फ़ को काट के डिफरेंट बॉक्स बना के उसमें डिफरेंट डिस्प्ले पे कोल्ड ड्रिंक्स लगाई थी। कोल्ड ड्रिंक सर्दी में, वो भी ठंडी बर्फ़ में यार, बर्फ़ में ठंडी हो रही थी यार। बस सारे पैसे इस सीन के थे। फिर मैंने भी जाके एक खाली बॉक्स देखा, काफ़ी सारे बॉक्स में लोग खड़े हुए थे, एक खाली बॉक्स मुझे मिला, मैं भी वहाँ पे जाके बैठ गया। देखो मैंने कहा कैसा मज़ा आता है। जो फीलिंग्स ऊपर वाले फ्रिज के खाने में मुँह घुसाने से आती थी ना, वही आ रही थी। हाँ तो भैया नीचे से देखने के बाद मैं गया और वहाँ पे एक बंदा बैठा था, उसको 10 रुपये पकड़ाया, उसने लिख के लगाया था ऊपर चढ़ने के 10 रुपये, ताकि बार बार उसको बोल लेना पड़े। ठंड इतनी थी, खैर मैंने आराम से ऊपर चढ़ा। सीढ़ियाँ इतनी फिसलनी थी, कहीं कहीं से फिसल रही थी। आराम से ऊपर चढ़ा, ऊपर से एक व्यू लिया, बड़ा मज़ा आया, मतलब कि अच्छा था, फैंटास्टिक। उसके बाद भाई आप नारायण गए हो, आपने 50 रुपये का भुट्टा नहीं खाया, तो अब ये बताओ गए ही क्यों? हाँ तो भैया हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम कुछ ही देर में नारायण के करीब पहुँच गए थे, रात हो चुकी थी। हमने कहा सीधा हमें होटल लेके जाओ, पहले हमने खाना खाना है। तो हमने खाना खिला के फिर हमें अपने गेस्ट हाउस में छोड़ा गया और वहाँ पे आज लास्ट नाइट थी, हमें बर्न फायर दिया गया, आग जला के सारे बैठे थे, हमें एक स्पीकर दिया गया और सब ऐसे ग्रुप्स, काफ़ी सारे ग्रुप्स बैठे हुए थे। बड़ा मज़ा आया। आज लास्ट नाइट थी और कल का अब लास्ट डे। कल हमने जिस जगह पे जाना है वो है चुकरान और सिरीपाई, नाम तो सुना होगा।